पता नहीं क्या सोच के उसने ये शादी की थी। ना बंद कर दो, उसकी सोच है, उसकी बीवी है, उसने शादी की है, प्लीज रिलैक्स। हाँ, और मुझे क्या जिद थी उसकी? अच्छा ठीक है नानी, असल में उसने एक दफा मुझसे कहा था कि रात चलते कोई फकीर भी आ जाए वो उससे शादी कर लेगी मगर मुझसे नहीं करेगी। अपनी हैसियत छुपाकर मुझे बेवकूफ बनाने को तुम दोस्ती का नाम मत दो। लिसन सितारा, जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, ट्रस्ट मी। तुम्हें गरीब समझकर तुम पर एहसान किया, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। लिसन, मैं तुम्हारा सलमान नाम का पपेट नहीं हूँ जिसे तुम ये महंगी महंगी चीजें देकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओगे। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। मेरे ताया ने ये सब चीजें इसलिए रखी थी क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। डरती, नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। चालाक था, तुम पे बाजी ले गया बस। भरोसा तो मैंने किया था ना नानी। हाँ तो इस बात पर कितनी सजा दोगे खुद को तुम? हाँ, तो नुकसान पहुंचाने को तो नहीं कह रही ना, पलट के वार करने को तो कह रही हूँ, तो पलटा दो वार। तो आपने पूरा केस खत्म करवा दिया? तो जाहिर है सारी जिंदगी जमानत तो नहीं करते रहते ना। और तुम्हें पता है जिस रात को रॉबरी हुई थी ना, सीसीटीवी फुटेज में हॉस्पिटल में तुम थे। ये लो, ये क्या है? एडमिशन फॉर्म है। दुश्मनियां बढ़ाते रहोगे, हाँ, गिरफ्तारियां देते रहोगे, क्या करोगे तुम? आई अंडरस्टैंड, कपड़े की दुकान में सेल्समैन की जॉब कब तक करते रहोगे? अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वो मेरी बीवी है लेकिन मैं उसका सच जानता हूँ और वही मेरे लिए काफी है। देखिए, आपने मुझे पुलिस से बचाया, मेरा केस खत्म करवाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। दोपहर में क्या खाएंगे? अरे खा लूंगा कुछ भी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बदनामी हो गई, ये सांस लेना महाल हो रहा है। तुम क्या समझती हो मेरे हलक से ये खाना उतरेगा? अब लोगों के डर से क्या सारा दिन भूखा रहेंगे ताया? हम ना तो तुम्हारी तरह काली शीशे वाली गाड़ियों में घूमते हैं, दीवारों वाले महल में रहते हैं। दूसरों के ऐब गिनवाने के बजाय अगर तुमने अपनी औलाद पे तवज्जो दी होती, की तरबियत की होती, तो ये सब ना देखना पड़ता। गलत फहमी हटो यहाँ से। तुम्हारी वजह से वो इन चक्रों में पड़ी है। फिर बंदा मिल जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ भरा हुआ था। बुग़्ज़? नफरत करती हूँ मैं तुमसे सितारा। अगर तुम्हें सालार से शादी करनी थी तो कराची आने तक का इंतजार करती ना। काबलेपन की क्या जरूरत थी? सलार भाई आए हैं बाहर। घर है ये मेरा, और अपने घर में क्या करते हैं आपको नहीं पता? मेरी बात सुनो, जहाँ पे मैं तुम्हें सुबह छोड़ के गया था ना वो तुम्हारा एक्चुअल घर है। गेट इट? सलार, ये मेरे घर के मामला बहुत बुरी हूँ ना मैं, तो आप मुझ पे एहसान करना बंद कर दें। वो भी करना बंद कर दो। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो ये मोहब्बत का दिखावा करना बंद कर दीजिए। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे। चली जाऊंगी? हाँ, कहा था तो हमारे लिए यही बेहतर है सलमान कि अब आप यहाँ से जाओ। हाँ। कब तक चलेगा ये सब? हाँ सलार, तमाशा मत लगाए। तमाशा ना हो इसलिए कह रहा हूँ कि घर चलो, वहाँ पर तसल्ली से बात कर। मैंने शर्म क्या है ही नहीं। ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? प्लीज घर चलो, प्लीज घर चलो। कि कल की बच्ची को आंखों में आंसू डालकर बिठाने की क्या जरूरत थी? कौन सी आंखें? क्यों? आपने अपनी बहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? अपनी गरीबी और यतीमी की दास्तान सुनाकर लोगों को उल्लू बना रही है। ओह अच्छा। देखें, सितारा जरा इमोशनल बच्ची है। तो आप समझाते ना इस जज्बात की देवी को कि बिजनेस में इमोशनल नहीं होते। और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोर्ट में घसीटने की? ये हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? ये हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की कि हम चाइल्ड लेबर करते?
हम